कल जैसे कि हम लोग मैचिंग कपड़ा पहन के बहुत बड़ा गुनाह कर दिए। पता नहीं लोग हमें बार बार घूर घूर कर क्यों ताक रहे थे। कपड़े ही तो पहने थे, कौन सा एक अजूबा खड़ा हो गया कि इतना घूरना पड़ा। तो कल हम लोग तीनों ने पहने थे मैचिंग वाले टॉप, जो कि मैंने खुद सिलाई की है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ईद स्पेशल ब्लॉग। कल हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और 2-3 जगह घूमने गए। तो कहाँ कहाँ घूमने गए आप सबको वीडियो के साथ लेकर चलते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम तीनों ने पहन लिए थे एक ही कलर के सूट, जो कि मैंने खुद सिलाई की है। और मैंने बड़ी बेटी को जो सूट सिलाकर दी है वो तो मीशो में ट्रेंडिंग में चल रही थी, और छोटी वाली की भी मीशो में ट्रेंडिंग में है, लेकिन ये कपड़े में नहीं है, दूसरे कपड़े में, उसी कटिंग के दूसरे कपड़े में है। तो मैंने अपने लिए भी सिलाई कर लिया था। तो हम लोग तीनों ने एक ही ड्रेस पहने हुए थे। तो घर से निकलने के साथ ही साथ बहुत लोग हमें टोकने लगे, ताड़ने लगे, बहुत लोग हमें घूरने लगे। पता नहीं क्या दिख गया उन लोगों को। तो बहुत लोग पूछने भी लगे थे कि तीनों मैचिंग कपड़ा तुम लोग को कहाँ से मिल गया। तो उनको अब कौन समझाए कि मैं खुद एक दर्जी हूँ। तो सबसे पहले आ गई थी मैं अपने फ्रेंड के घर, और ये कर रही थी नाश्ता, क्योंकि सुबह से बेचारी काम कर रही थी और हमें आने में हो गई थी देर। मेरे लिए बहुत देर वेट किया, लेकिन हम लोगों को देर हो गया, तो इसीलिए वो सबसे पहले नाश्ता कर रही है, क्योंकि हम लोगों को सुबह ही नाश्ता करने का आदत है। ये भी ड्यूटी जाती है तो इसको भी सुबह ही नाश्ता करके जाने की आदत है। तो कल हो गई थी लेट, तो इसीलिए नाश्ता कर ली। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर बैठकर बातें बातें किए। उसके बाद ये नाश्ता करने के बाद ये लग गई काम पर, और मैं भी थोड़ा उसको हेल्प कर रही थी। ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये सलाद काटने के लिए दिया था मुझे, जो मैं खुद काट रही थी, और इसको थोड़ा सलाद काट कर थोड़ा सा डेकोरेशन भी किया, आप सबको दिखाऊंगी। इतना खास तो मुझे आता नहीं है ये सब सजावट करना, लेकिन फिर भी ट्राई किया। मेरी फ्रेंड को लेकिन खाना बनाना बहुत पसंद है। आप क्या क्या बोलोगे वो सब बना देगी, उसको इतने अच्छे तरह से आइटम्स आते हैं बनाने के लिए। लेकिन मैं इतना आइटम नहीं जानती, आप सबको पता है मुझे कुकिंग करना बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और मेरे घर में कुकिंग ज़्यादातर रात के टाइम मेरे हस्बैंड ही करते हैं। खाना हो गया रेडी, और कल के खाने में बना था चिकन, पुलाव, सलाद, एंड मीठे में था दही, मीठा दही। तो अब हम लोग बैठेंगे खाना खाने के लिए। हम लोग आते आते लेट हो गए, तो इसीलिए हम लोग कुछ भी नहीं किए अभी तक। हम लोग को बहुत फ़ोटो शूट करना था, रील भी बनाना था, तो इसीलिए सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। मेरे इस फ्रेंड का नाम है मम्मी। तो आप सबको मैं अब से, जिनको भी मैं अपने वीडियो में ऐड करूंगी, उनका नाम बताऊंगी और आप लोग समझ जाना। तो इसका नाम है मम्मी। अंकिता को आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं, और मेरे वीडियो में दूसरे ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे, बस यही 2 लोग कभी कभी मेरे ब्लॉग में आते रहेंगे। तो इन लोगों का नाम आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, ताकि आप लोग को ब्लॉग में समझ आना चाहिए कि इसके ब्लॉग में किस किस को दिखता है। तो मेरे जो क्लोज होते हैं, जिनको पहले तो मम्मी वीडियो में नहीं आती थी, उसको भी पसंद नहीं था, लेकिन जबकि अब मैं ब्लॉग बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो उसको मजबूरन मेरे ब्लॉग में आना पड़ता है। उसका इच्छा ना हो फिर भी आना पड़ता है, लेकिन अभी उसको भी थोड़ी बहुत आदत हो रही है, क्योंकि वो मेरे पाले जो पड़ी है। अब निकाल रही है खाना, अब हम लोग खाएंगे खाना। उसके बाद में थोड़ा रेस्ट करेंगे, वीडियो बनाएंगे, रील बनाएंगे, और हर एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कल हम कहाँ कहाँ गए, क्या किया, कितना एंजॉय किया, सब दिखाएंगे। और मेरे ब्लॉग को आप लोग लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो सबसे पहले अब हम लोग खाना ख़त्म करेंगे, और इतना टेस्टी खाना हुआ था कि मतलब हम लोग तो भुक्कर की तरह टूट पड़े खाने में। देख सकते हैं आप लोग, धाम धूम जिसको जो मिलता है वही खा रहे हैं। खाना खाने के बाद लास्ट में कुछ मीठा हो जाए। तो मेरा प्लेट हो गया खाली। अब खाएंगे मीठे में दही। मीठे में आप लोग को क्या पसंद है? मुझे वैसे दही इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मीठे में मुझे पसंद है रसगुल्ला, और एक डिश है कालाकंद जो मीठा है।
उसके बाद हम लोगों ने खाना खाकर काम सल्टा लिए। काम सल्टाने के बाद अब ये लगा रही है मेहंदी। इसको लगाने थे ईद के पहले दिन, लेकिन इस बेचारी को समय नहीं मिला और ना ही कोई लगाने वाला था। वैसे तो ये मेरे से एक स्टिकर ली हुई थी, कौन सा स्टिकर वो भी आप लोग को दिखाऊंगी। तो अभी ऐसे बैठ के हम लोग आराम कर रहे थे, तो इसीलिए वो बैठकर मेरी बड़ी बेटी उसको मेहंदी लगा रही है। और ये देखिए, ये स्टिकर मैंने अपने कपड़े में डिज़ाइन करने के लिए ख़रीदा था मीशो से। आप लोग को पता है मैं सिलाई करती हूँ और मुझे अब डिज़ाइन करने का शौक़ आ गया है कपड़े में, तो मुझे पेंटिंग करना नहीं आता, इसीलिए मैंने वो स्टिकर मंगवाया है कपड़े में पेंट करने के लिए। बहुत जल्द आप लोग को उसका भी ब्लॉग दिखाऊंगी। अभी तक मैंने सोचा नहीं है, लेकिन करूंगी ज़रूर, जबकि मैंने स्टिकर मंगवा लिया है तो करूंगी। तो इधर मेरी फ्रेंड को लगा रही है मेहंदी और ये दूसरे दिन की प्लानिंग कर रही है। बोल रही थी कि और एक दिन बुलाएगी और पुचका पार्टी करेगी। पुचका यानी कि पानी पूरी का। तो इसको सब आइटम आते हैं बनाने, बस इसको क्या बोलता है, वो चांस नहीं मिल रहा है कि वो अपने हुनर को आजमा पाए। ऐसे घर में उसको जो मन करता है वही बनाती है और उसको खाना खिलाकर बहुत अच्छा लगता है। अच्छी अच्छी आइटम बनाती है, खाना खिलाकर उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हम लोग ले रहे हैं रेस्ट। और घर में बिल्ली आ गई थी, तो इसीलिए छोटी दौड़ कर गई ना, तो उसको चोट लग गई थी, तो इसीलिए हम लोग भी हंसने लगे। और ये देखिए, ये मेहंदी का डिज़ाइन कुछ इस तरह से। आप सबको पता है मेरी बड़ी बेटी अच्छी तरह से मेहंदी लगा लेती है, दूसरों को सीखी नहीं है, बस अपने दिमाग से। तो हम लोगों में सब में थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना कुछ हुनर दिया है। मेरी बड़ी बेटी को मेहंदी लगाने का हुनर दिया है, मुझे कपड़े सिलाने का हुनर दिया है और अंकिता को आर्ट सिखाने का हुनर दिया है। तो घर के मेंबर्स कुछ इस तरह से हैं कि सबको एक ना एक हुनर है, बस उसको हम लोग अच्छे काम में लगाना ज़रूरी है, जो कि थोड़ा थोड़ा करते करते हम लोग सब अपने अपने लाइन में खड़े हैं। तो ये देखिए मेहंदी, और जो कि कल ईद था तो वो मेरी बेटी ने कुछ उस तरह से ड्रॉ किया था। अब आ गया इसका बारी, जो कि मेरी फ्रेंड ने तो ट्राई नहीं किया मेहंदी लगाने के लिए, तो छोटी ने बोला कि मम्मी मुझे लगा दो, मैं देखती हूँ कैसा होता है। तो मैंने भी ट्राई कर लिया कि देखते हैं इसमें ये स्टिकर काम आता है कि नहीं, क्योंकि मुझे कपड़े में पेंट करना है। तो सबसे पहले मैं ये मेहंदी लगा रही हूँ उसमें। अभी मेहंदी लगा के देखूँगी कि इसमें कलर आता है या नहीं, डिज़ाइन अच्छे तरह से आता है या नहीं। तो इधर मेहंदी लगाकर हो गया था। अब हम लोग को फ़ोटोशूट करना था, तो इसीलिए मेरी दोस्त हो रही है तैयार। अभी उसको मैं पहना रही हूँ अपने हाथों से चूड़ियाँ, जो कि उसने ईद के लिए स्पेशली ये वाली उसके ड्रेस के साथ मैच करके लिया था। और इसके साथ हम लोग मार्केट गए थे, तो उसका भी ब्लॉग मैंने डाला हुआ है और बहुत लोगों ने उस पर बहुत प्यार जताया, तो उसके लिए शुक्रिया। और आप लोग जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक कमेंट करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यही अपना प्यार देते रहिए। आप लोगों ने ईद कैसे सेलिब्रेट किया मुझे कमेंट करके बताइए। वैसे तो ईद हम लोग का त्यौहार नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इस बार ईद में बहुत एंजॉय किया, क्योंकि मेरी दोस्त के घर में गए और हम लोगों ने सच में बहुत एंजॉय किया है। जो मैंने इसको छोड़ाया है, ये देखिए मेहंदी का कलर डिज़ाइन कुछ इस तरह से आया है। तो मेहंदी लगाकर तो इसका डिज़ाइन अच्छे तरह से आया। आई होप कपड़े में भी तो डिजाइन काम तो जरूर आएगा, लेकिन हुआ यूं है कि ये मेहंदी अभी भी सूखा नहीं है और इसको सबर नहीं है, तो इसीलिए फिर भी कलर अच्छा उठा है, मतलब डिजाइन उठ गया है अच्छे से। तो मेरे कपड़े में ये स्टिकर जरूर काम आएगा और इसके साथ में काम करके आप सबको जरूर दिखाऊंगी। फिलहाल तो ये इस तरह से डिजाइन हुआ है, ये वाली डिजाइन अच्छे से हुई है, लेकिन मेहंदी अभी भी कच्ची है, तो इसीलिए नहीं हुआ है देना है। तो अभी इसको मेहंदी लगाकर हो गया है। अब हम लोग फ़ोटो वोटो शूट कर लिए, रेडी हो गए थे। तो फ़ोटो वोटो शूट करने के बाद अभी आया शाम का चाय का बारी। तो ये देखिए शाम के चाय में था लाल चाय, और ये केक उसने अपने हाथों से खुद घर में बनाए हैं। अभी मेरी सहेली जा रही है, पूरा दिन हम लोग ने पूरा एंजॉय किया। अब पता नहीं फिर कब मुलाकात होगा, अगले साल हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। तो इस साल का ईद तो बहुत अच्छा गया। आप लोग का कैसा गया हम लोग को बताइएगा। बाय बाय। यार को बाय।
अब इसके घर से निकलने के बाद शुरू हुआ वो सिलसिला जो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम तीनों का ड्रेस देखकर लोग हमारे ऊपर रिएक्शन देंगे। तो हर कोई हमें घूर घूर कर ताड़ रहा था कि तीनों ड्रेस उन लोग को आखिर मिल कहाँ से गया। तो ड्रेस सच में बहुत अच्छे लग रहे थे, तीनों के ऊपर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। तो अब हम लोग जा रहे हैं नदी किनार के साइड से चलते चलते पंटल बाज़ार, छोटी को उसके फ्रेंड के घर छोड़ने के लिए, जहां हम लोग पहले रहते थे वहां पर एक भाभी है उनके घर। तो ये जो नया सर्किट हाउस बना है ना, वहाँ पर जाते ही ना ही वीडियो क्लिक करने देते हैं, ना ही पिक्चर क्लिक करने देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। दोनों तीनों साइड में पुलिस बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं कौन वीडियो कर रहा है, कौन फ़ोटो कर रहा है। पहले ही दूर से ही चिल्लाने लगेंगे और मैं छुप छुप कर फिर भी वीडियो कर दिया, देख लो। तो उसके बाद अब इधर देखिए हम लोग जा रहे हैं और लोग तार रहे हैं। तो हम लोग को लास्ट टाइम में याद आया कि अरे हम लोग को जैसे दूसरे वीडियो में दिखाते हैं ना, लोग रिएक्ट करते हैं तो उसको भी वीडियो में किस तरह से कैप्चर करते हैं। तो हम लोग को लास्ट में समझ में आया कि करना चाहिए था, लेकिन छोड़ो, देर हो गया। उसके बाद हम लोग आ गए हैं ये भाभी के घर जहाँ छोटी रहेगी। इसको अभी हमें छोड़ दिए, छोड़ने के बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे बात उत किए। उसके बाद अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, फिर जाएंगे अंकिता के घर। कल हम लोगों ने सच में बहुत जगह घूमे, बहुत जगह। तो शाम भी हो गए थे, रात के 7 बज गए, साढ़े सात हो गए थे घर जाते जाते। और ये दोनों का लड़ाई देखिए, जब पास में थे तो ये लोग का बातचीत इतना नहीं होता था, अभी दूर चले गए ना तो लोग बोलते हैं ना जितना दूर जाओगे उतना प्यार बढ़ेगा। तो शायद ऐसा ही हो रहा है कि हम लोग जब पास में रहते थे तो ना इसके घर में आना जाना होता था, ना इतना बातचीत होता था। और अब दूर जब चले गए हैं तो बीच में कभी कभी आएंगे तो उससे हम लोग का रिश्ता भी अच्छा रहेगा। और इस बार ईद में पलटन बाज़ार बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेशन किया है, बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखिए, इसका रील तो आप लोगों ने सोशल मीडिया में देख ही लिया होगा, जो कि एकदम सामने से इतना सुंदर है। उसका वीडियो मैंने भी देखा था तो सोचा कि मैं भी अपने ब्लॉग में थोड़ा सा इसको कैप्चर कर लेती हूँ ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे। कुछ चीज़ें मैं लास्ट में मतलब जब ख़त्म हो जाता है ना तब मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, अपने ब्लॉग में दे पाती हूँ, जबकि आप लोग पहले से ही देख चुके होते हैं। कोई बात नहीं है, लास्ट देर से ही सही लेकिन दिखाने की कोशिश करती हूँ। और फिर मिल गए ये मेरा भाई बाज़ार में, जो कुछ सामान ख़रीदने के लिए शायद बाज़ार में आया हुआ था। तो इसको मिलने के बाद इससे थोड़ी देर बात उत किए, फिर इसको शायद कुछ ख़रीदना था तो इसीलिए रिटर्न फिर से हम लोगों को दोबारा बाज़ार के अंदर आना पड़ा। लेकिन उसको लास्ट में नहीं मिला कुछ भी जो उसको चाहिए था, तो फिर से हम लोग रिटर्न हो गए और चाय के साथ खाने के लिए थोड़ा सा मिक्सचर लेने लगे, ये झाल मिक्सचर लेने लगे। ये लेने के बाद अब हम लोग जाएंगे अंकिता के घर और वहाँ पे जाकर थोड़ा देर बैठने के बाद फिर निकलेंगे अपने घर के लिए, बहुत देर हो गया था। तो अब ये मेरा भाई चला गया अपने ड्यूटी और हम अब जाएंगे अंकिता के घर। आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे फेसबुक पेज में व्यूज़ अच्छे आते हैं, इंस्टाग्राम में भी अगर मैं डालूँ ना शॉर्ट्स वीडियो तो बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, लेकिन मेरे यूट्यूब पर बहुत कम व्यूज़ आते हैं। तो आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए कि मेरा व्यूज़ और ज़्यादा हो यूट्यूब पर, ठीक है। आप लोग के सपोर्ट से ही तो मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। वो जज्बा मेरे अंदर आएगा, वो जुनून आएगा कि मैं और अच्छी वीडियो बना पाऊँ। तो ये लास्ट में आ गई मैं अंकिता के घर और अंकिता के साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी। दरवाज़ा खटखटा के मैं फिर छुप गई थी। तो एक बात आप सबको बोलना था कि अंकिता ने भी रूम चेंज किया है। ये देखिए, अंकिता पहले रूम चेंज करी, उसके बाद मैंने। तो पहले अंकिता थी ग्रहम बाज़ार, अब आ गई है पलटन बाज़ार। तो वो जिस दिन रूम चेंज किया था ना, उस दिन मुझे ब्लॉग बनाने का बहुत मन था, लेकिन फिर सोचा कि अंकिता का रूम है, अंकिता किसी के साथ अगर शेयर नहीं कर रही है तो मैं क्यों करूँ। लेकिन अब ये मैं अपने ब्लॉग में डाल रही हूँ, शायद अंकिता को बुरा लगे, लेकिन कोई बात नहीं। अंकिता को भी अभी मतलब इतना वो दिमाग से सोच लेती है कि अगर दीदी घर में आएगी तो वीडियो ज़रूर बनाएगी, और वो कुछ बोलती नहीं है। तो अब हम लोग खाना वाना खाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर, और डर लग रहा है अगर घर गई और पतिदेव से गाली खाई, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया। इतने लेट से तो हम लोग कभी भी नहीं घूमे, कभी भी नहीं।
इस बार फर्स्ट है कि इतने देर तक हम लोग घर से बाहर है। अब फटाफट से जाना है घर, नहीं तो सच में गाली सुनूंगी। रखिबो लेगा बहुत देर, कितना देर रुकेगा हम लोग यहाँ पे? ऐसा हाँ, हम लोग को लगा है ईद। और ये देखिए मेरे जनाब को घर के सामने में रोड पर ये मेरे जनाब खड़े हैं। वो ऐसे करते हैं कि अगर हम लोग घर पे नहीं रहते हैं तो वो इधर उधर गली गली घूमते रहते हैं, लेकिन घर पर जाकर नहीं बैठ सकते। हम लोग जबकि घर पर नहीं है तो घर पे आराम से बैठ तो सकते हैं ना, लेकिन नहीं, देखिए घर के बाहर वो घूम रहे हैं। शायद मुझे गाली देंगे अब वो। तुम यहाँ पे क्या कर रहा है? हम लोग का वेट कर रहा है क्या? वेट नहीं कर रहा, किसी से बात कर रहा था, गर्लफ्रेंड से। गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए तुमको घर से यहाँ पे आना पड़ा? हाँ, फोन में टावर नहीं मिला। आ जाओ आ जाओ, गर्लफ्रेंड को अभी छोड़ो, दीदी आ गई है घर में। देखते हैं राइस, मैं घर पे नहीं हूँ तो ये अपने गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए रास्ते में आ गया। हाँ, ऐसा करता है तुमको चलो घर में चलो। कौन बोलेगा आई एम बुढ़ा? आई एम बुढ़ा। रास्ते में ही पति से लड़ते लड़ते घर पहुंच गई। तो आप सबको ये ईद स्पेशल ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग इस ईद में कहाँ कहाँ घूमने गए, किन किन के घर दावत खाने गए, वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।